इस अद्भुत ज्ञान को पूरा सुने। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्धि की ज्ञान की शरण में आ जाओ और धर्म की शरण में आ जाओ। साम्यक समाधि। साम्यक समाधि क्या है? बिच्छुओं, यह जो चित्त की एकाग्रता है यही समाधि है। चारों समृत उपस्थान समाधि के निमित्त जो चारों साम्यक प्रयत्न है, समाधि की सामग्री इन्हीं आठों धर्मों के सेवन करने, भावना करने बढ़ाने का नाम ही समाधि भावना है। बिच्छू इस आर्य सदाचार से युक्त हो, इस आर्य इंद्रिय समय से युक्त हो, समृद्धि की और ज्ञान से भी युक्त हो, ऐसे एकांत स्थान में रहता है जैसे आरंड वृक्ष की छाया, पर्वत, कंदरा, गुफा, शमशान, जंगल, खुले आकाश, पुआल के ढेर पर। वह पिंडपात से लौट भोजन कर चुकने पर फालथी मारकर शरीर को सीधा रख समृद्धि को सीधे सामने रखकर बैठता है। भाषा सांसारिक लोभों को छोड़ लोभ रहित चित्त वाला हो विचरता है। चित्त से लोभ को दूर रखता है, वह क्रोध को छोड़ देता है, क्रोध रहित हो जाता है और चित्त वाला हो सभी प्राणियों पर दया करता हुआ विचरता है। चित्त से क्रोध को दूर करता है, वह आलस्य को छोड़कर आलस्य से रहित हो जाता है। रोशन दिमाग अर्थात आलोक आकांक्षी समृद्धि तथा ज्ञान से युक्त होकर विचरता है। अब वह चित्त से आलस्य को दूर रखता है, वह उद्यतपने तथा पछतावे को छोड़कर उद्यता रहित शांत चित्त हो जाता है, अर्थात शांत चित्त हो जाता है। चित्त से उर्ध्वता को दूर करता है, वह संशय को छोड़कर संशय रहित हो विचरता है। वह अच्छी अच्छी बातें कुशल धर्मों के विषय में संदेह रहित होता है, चित्त से संदेह को दूर रखता है और वह चित्त के उपक्लेश को, प्रज्ञा को दुर्बल करने वाले 5 बंधनों को छोड़ काम वितर्क से रहित हो, बुरे विचारों से रहित हो, प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विचरता है, जिसमें वितर्क और विचार हैं, जो एकांतवास से उत्पन्न होता है, जिसमें प्रीति और सुख रहते हैं। बिच्छुओं, प्रथम ध्यान में 5 बातें नहीं रहती, जो 5 बातें रहती हैं। बिच्छुओं, जो भिक्षु प्रथम ध्यान की अवस्था में होता है उसकी कामुकता विनष्ट रहती है, क्रोध विनष्ट रहता है, आलस्य विनष्ट रहता है और उद्यतपन और पछतावा विनष्ट रहता है, संशय विनष्ट रहता है, वितर्क रहता है, विचार रहता है, प्रीति रहती है, सुख रहता है और चित्त की एकाग्रता रहती है उसमें। और फिर बिच्छू वितर्क और विचारों के उपशमन से अंदर की प्रसन्नता और एकाग्रता रूपी द्वितीय अध्ययन को प्राप्त होता है, जिसमें न वितर्क होते हैं, न विचार समाधि में उत्पन्न होता है और जिसमें प्रीति तथा सुख होते हैं। और फिर बिच्छू प्रीति से भी विरक्त हो उपेक्षा वन विचरता है, वह समृद्धिमान ज्ञानवान होता है और शरीर से सुख का अनुभव करता है। वह तृतीय ध्यान को प्राप्त करता है, जिसे ज्ञानी जन उपेक्षावन, समृद्धिवान, सुखपूर्वक विहार करने वाला कहते हैं। और फिर बिच्छू सुख दुख दोनों के ग्रहण से शवमनस्य और दौर्मनस्य के पहले ही अष्ट हुए रहने से उत्पन्न चतुरांश ध्यान को प्राप्त करता है, जिसमें न सुख होता है और न दुख होता है,
केवल उपेक्षा तथा समृद्धि ही परिशुद्ध भिक्षुओं भिक्षु प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान तथा चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विचरता है। वह रूप, वेदना, संसार और संस्कार, विज्ञान सभी धर्मों को अनित्य समझता है। वह दुख समझता है, रोग समझता है, फोटो समझता है, शल्य समझता है, पाप समझता है, पीड़ा समझता है, पर समझता है, नष्ट होने वाला समझता है, शून्य समझता है और क्षमता समझता है, अनात्म समझता है। अपने मन को उन धर्मों विषयों की ओर जाने से रोकता है। अपने मन को उन धर्मों की ओर जाने से रोकता है, उन कर्मों की ओर जाने से रोकता है और रोक कर वह उस अमृत तत्व की ओर ले जाता है कि शांत है, श्रेष्ठ है और सभी संस्कारों का समन है, सभी चित्तमलों का त्याग है, तृणा का क्षय है, विराग स्वरूप तथा विरोग स्वरूप निर्वाण है। वह पहुंचने से उसके आश्रमों का क्षय हो जाता है और यदि आश्रम क्षय नहीं होता तो उसी धर्म प्रेम के प्रताप से पहले 5 बंधनों का नाश कर अयोनिज अर्थात देव योनि से उत्पन्न, अयोनिज अर्थात किसी गर्भ से उत्पन्न न होने वाला, देव योनि से उत्पन्न होता है और वही उसका निर्वाण होता है। फिर उस लोक से लौटकर संसार में नहीं आता। बिच्छू एक दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा, चौथी दिशा, ऊपर नीचे तिरछे, हर जगह हर प्रकार से संसार के प्रत्येक क्षेत्र में लोक के प्रति विपुल, महान, प्रमाण रहित, निर्वैर और निष्क्रोध, मैत्री चित्त वाला, करुणापूर्ण चित्त वाला, मुदित और मुदिता युक्त चित्त वाला और उपेक्षा युक्त चित्त वाला हो व्यर्था है और वह सब रूप संज्ञाओं को पार कर प्रतिज्ञा संज्ञाओं को अस्त कर नानत्व और सच्चाई को मन से, अतिसज्जा को मन से, आकाश अनंत है करके आकाशा न्यायन को प्राप्त हो विचरता है। आकाश अनंत्यायन को पार कर विज्ञान अनंत है करके विज्ञान अनंत है को प्राप्त हो विहार करता है। विज्ञान अनंत को पार कर कुछ नहीं है करके अकिंचन अनंत है को प्राप्त हो व्यर्था है। जो वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान है वह उन सभी धर्मों को अनित्य समझता है, दुख समझता है, रोग समझता है, फोड़ा समझता है, शल्य अर्थात चिकित्सा को समझता है, पाप को समझता है, पीड़ा को समझता है, पर को समझता है, नष्ट होने वाला समझता है, शून्य समझता है और समझता है अनात्म। वह अपने मन को उन धर्मों की ओर जाने से रोकता है और अपने मन को उन धर्मों की ओर जाने से रोक कर वह उस अमृत तत्व की ओर ले जाता है जो कि शांत है, श्रेष्ठ है, सभी संस्कारों का समन है और सभी चित्तमलों का त्याग है, तृणा का क्षय है, विराग स्वरूप तथा निरोध स्वरूप निर्वाण है। वहां पहुंचने से उसके आश्रमों का क्षय हो जाता है और यही आश्रम क्षय नहीं भी होता तो उसी धर्म प्रेम के प्रताप से पहले के 5 बंधनों का नाश कर अयोनिज देव योनि में उत्पन्न होता है और वही उसका निर्माण होता है। फिर उस लोक से लौटकर संसार में नहीं आता। सभी अकिंचित और अनंत
को पार कर नैव अर्थात नैया पर सवार होकर संज्ञा आयतन को प्राप्त हो विहरता है और सभी नैव संज्ञा अर्थात नई प्रकार की एक संज्ञा को ग्रहण करके असंज्ञ आयतनों को पार कर संज्ञा की अनुभूति के निरोध को प्राप्त करके विहार करता है। बिच्छुओं, जब बिच्छू भाव व विभाव किसी के लिए भी ना प्रयत्न करता है ना इच्छा करता है तो वह लोक में मैं मेरा करके कुछ भी ग्रहण नहीं करता। जब कुछ ग्रहण नहीं करता तो उसको परिताप भी नहीं होता। जब परिताप नहीं होता तो वह अपने ही निर्वाण को प्राप्त कर लेता है और उसको ऐसा होता है कि जन्म मरण जाता रहता है, अर्थात वो जन्म मरण के बंधनों में नहीं फंसता। ब्रह्मचर्यावश उस उद्देश्य को पूरा कर लेता है। जो करना था कर लिया, अब यहाँ के लिए कुछ शेष नहीं, यह उसके अंदर भावना हो जाती है और इस प्रकार के उसके कर्म हो जाते हैं। वह सुख वेदना को अनुभव करता है, दुख वेदना को अनुभव करता है, सुख दुख को अनुभव करता है। वह उस वेदना को अनित्य समझता है, अनासक्त समझकर ग्रहण करता है और उसका अभिनंदन करता है। वह उसका अनुभव करता है कि यह क्या है और वह यह समझता है कि शरीर छूने पर मरने के बाद जीवन के परे अनासक्त रहकर अनुभव की गई यह वेदनाएं यहीं ठंडी पड़ जाती हैं, कुछ भी साथ नहीं जाता। जिस प्रकार बिच्छुओं तेल के रहने से, बत्ती के रहने से दीपक जलता है और उस तेल या बत्ती के समाप्त हो जाने तथा दूसरी नई तेल बत्ती के ना रहने से दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार बिच्छुओं शरीर छूटने पर मरने के बाद जीवन के परे अनासक्त रहकर अनुभव की गई यह वेदनाएं यहीं ठंडी पड़ जाती हैं। बिच्छुओं, यही परम आर्य प्रज्ञा है, अर्थात आर्य सत्य का ज्ञान है। यह जो सभी दुखों के क्षय का ज्ञान है, यही यह विमुक्ति सत्य में स्थित होती अचल होती है। बिच्छुओं, यही परम आर्य सत्य है, यह जो अक्षय निर्वाण है, अर्थात कभी ना समाप्त होने वाला निर्वाण। बिच्छुओं, यही आर्य त्याग है, यह जो सभी उपाधियों का त्याग है। बिच्छुओं, यही परम आर्य उपशमन है, यह जो राग द्वेष मोह का उपशमन है। मैं हूं यह एक मानता है, मैं यह हूं यह एक मानता है, मैं यह होऊंगा यह एक मानता है, मैं नहीं होऊंगा यह एक मानता है, मैं रूपी होऊंगा यह एक मानता है, मैं अरूपी होऊंगा यह एक मानता है, मैं एक रूप हूं यह मानता है, मैं संगी हूं यह मानता है, मैं एक मानता है, मैं असंगी हूं या होऊंगा यह मानता है, यह एक मानता है। इस प्रकार के नाना प्रकार से व्यक्ति अपने अंदर धारणाएं रखता है और यह कहता है कि मैं मानता हूं कि रोग है, मानता फोड़ा है, मानता शल्य है। सभी मान्यताओं के उपशमन होने पर कहा जाता है कि मुनि और शांत है, कि वो हर कोई भी ज्ञानी व्यक्ति वो जो चीज जैसी है उसको उसी प्रकार से प्रज्ञा द्वारा ज्ञान द्वारा समझता है कि यह
ये है और इसकी क्या उपयोगिता है, उसका गणना करता है, मनन करता है। उस मनन के कारण, जानने के कारण वह व्यक्ति मुनि कहलाता है। बिच्छुओं, जो शांत मुनि है, ना उसका जन्म है, ना जीवन है, ना मरण है, न चंचलता है, न इच्छा है, क्योंकि बिच्छुओं उसे यह हेतु ही नहीं है कि उससे पैदा, जिससे पैदा होना हो। जब पैदा होना नहीं तो जिएगा क्या? जब जिएगा नहीं तो चंचल क्या होगा? जब चंचल नहीं होगा तो इच्छा क्या करेगा? बिच्छुओं, यह श्रेष्ठ जीवन का उद्देश्य ना तो लाभ सत्कार की प्राप्ति करना है और ना ही प्रशंसा की प्राप्ति करना है, ना सदाचार के नियमों का पालन करना, ना समाधि लाभ और ना ज्ञानी बनना ही है। बिच्छुओं, जो चित्त की अचल विमुक्ति है वही इस श्रेष्ठ जीवन का असली उद्देश्य है और वही सार है, उसी पर खात्मा है। बिच्छुओं, पूर्व में जितने भी अहार्त, शिक्षित अर्थात साम्यक अर्थात सही बुद्धि वाले, सही ज्ञान वाले संबुद्ध हुए हैं, उन्होंने बिच्छू संघ को इसी आदर्श की ओर अच्छी तरह लगाया, जिसकी ओर इस समय मैंने अच्छी तरह लगाया है। और बिच्छुओं, भविष्य में जितने भी अहार्त साम्यक संबुद्ध होंगे वे भी बिच्छू संघ को इसी आदर्श की ओर ले जाएंगे और जिसकी ओर इस समय मैंने अच्छी तरह लगाया हुआ है। शिष्यों के हितैषी शास्ता को अपने शिष्यों पर दया करके जो करना चाहिए वह मैंने कर दिया। बिच्छुओं, यह सामने वृक्ष की छाया है, यह एकांत घर है। बिच्छुओं, ध्यान लगाओ, प्रमाद मत करो, देखना पीछे मत पछताना। यही हमारी अनुशासन सत्ता है, जिसका तुम अनुसरण करो, लाभ पाओ और मोक्ष निर्वाण को और सद्गति को प्राप्त करो और संसार को भी ज्ञान दो।